किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। सभी सत्संगी प्रेमी, दर्शन का समय हो गया। आप लोग आकर के अपना दर्शन दो और प्रसाद को प्राप्त करो। ये घड़ी कभी कभी किसी किसी को अपने जीवन में नसीब होती है, तभी तो हमेशा ऐसे घड़ियों को रुकना नहीं चाहिए। तो क्या हो गया, जो लाभ मिलने वाला तुम्हारे हाथ से निकल जाए। जो लोग सेवा कर रहे थे तो सेवा करेंगे, और बाकी धीरे धीरे आकर के आप प्रसाद ले लो। अच्छे रहेगा। आपको नए प्रेमी आते जाते हैं, उनको समय का प्रसाद मिलना चाहिए। तो उनको को तो इस प्रसाद की महिमा मालूम नहीं है। प्रसाद ही तो काम करता है। तुम्हारे तमाम बीमारी महामारी कष्टों में जब सदगुरु दयाल की दुआ दया शामिल हो जाती है तो प्रसाद मिट्टी भी काम करती है। वो तो दया की बात है। दया काम करता है और जगाया हुआ नाम काम करता है। अब कोई माध्यम बना दिया जाए तो उस माध्यम से काम करा दिया जाता। जय गुरुदेव। सब लोगों को समय की आवाज सुनना चाहिए, समय के वचन सुनना चाहिए, क्योंकि समय के वचन ही हमारा आपका समय से लाभ दिला सकते हैं। जो पिछले वचन सब महापुरुषों ने उच्चारण किए वो उस समय के जीवों के लिए थे, लेकिन आज वर्तमान के हम सब जीवों को वर्तमान के समर्थ मालिक के वचन चाहिए, जिन्होंने समाज को सही सच्चा रास्ता दिया और सबको सुख शांति दिलाने का वादा किया। न्याय सुरक्षा रोजी रोटी महंगाई गरीबी दूर करने का वादा किया। इन वचनों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इसकी जरूरत आज सबको। अगर ये जरूरतें पूरी हो जाए तो यही तो सुख शांति होगी, यही तो सत्युग की व्यवस्था होगी। लेकिन बगैर संत महापुरुषों की भूमिका की व्यवस्था कोई लागू नहीं कर सकता। कितना कोई जोर लगा ले, तभी तो इशारा किया गया था, जोर लगा ले अगले जमाने, कब तक जोर लगाएगा, जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। इसे कोई रोक नहीं सकता है। ये ध्वजा झंडा अधिकार का प्रतीक होता है। आज समय आपको मानव अधिकार मिल जाए, अपने जीने का, न्याय सुरक्षा रोजी रोटी सुख शांति का, फिर कमी किस बात की। इसी अधिकार की तो प्राप्ति होनी है। और अधिकार कैसे मिलेगा, जब हम लोग संत महापुरुषों के वचनों को सुनकर पाक साफ निर्मल पवित्र यानी अधिकारी बन जाएंगे तो अधिकार आप पाने के अधिकारी हो जाओगे। ये भी मालूम नहीं अधिकार मिलता कैसे अधिकार दिया जाता। अधिकार देने का अधिकार किसको है, अधिकार पाने का अधिकार किसको, ये दोनों चीजें समझनी चाहिए। जब तक आप समझोगे नहीं, किसी भी अधिकार को ना प्राप्त कर सकते हो और न किसी अधिकार का लाभ प्राप्त कर सकते। ये दोनों चीजें समझनी चाहिए। जो समय की आवाज दी गई है उसको फिर से याद करो। ये दूरदर्शी आवाज क्यों लगाई गई, दूरदर्शी का मतलब क्या है, तो संत महापुरुषों की भूमिका को समझना इतना आसान नहीं है। जब तक आप वचनों को नहीं सुनोगे और एक एक वचन को अपने जीवन का आधार नहीं बनाओगे, तब तक वचनों का लाभ आपकी समझ में नहीं आए। क्योंकि उनके वचन सुनने सुनाने का भाषण भी प्रवचन का विषय नहीं है, वो तो अपने जीवन में उतारने का है। जब हम उतारेंगे तो लाभ आपके पास होगा। लेकिन अभी आपने जो आवाज 18 वर्ष सुनाई गई,
दूरदर्शी की 24 मार्च 1980 को अहमदाबाद में इस दूरदर्शी को जन्म दिया गया, जिसका राष्ट्रीय अधिवेशन हरियाणा की धरती करनाल जिले के कालीदास रंगशाला पार्क में 7, 8, 9 फरवरी को ये राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न किया गया। और वहीं पर सदगुरु दयाल ने कहा कि मैंने दूरदर्शी को आशीर्वाद दे दिया, ये फली फूलेगी। अब महात्माओं का आशीर्वाद आप क्या जाने, कैसा आशीर्वाद दिया है, किस तरह का आशीर्वाद दिया है, कौन सा काम होने का आशीर्वाद, कौन सा लाभ पाने का आशीर्वाद दिया, ये इतनी जल्दी आप वचन सुन के नहीं समझ पाओगे। जब तक उनको अपने जीवन में लागू नहीं करोगे समझ में आपके कुछ नहीं आएगा। और कहा था ये दूरदर्शी का महाप्रसाद हिंदुस्तान के सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारियों को पास पहुंचा दिया। जब प्रसाद पहुंचेगा उनकी बुद्धि में जागरण होगा, उनकी बुद्धि में निरख परख पहचान की शक्ति पैदा हो जाएगी। लेकिन हमने आपने प्रसाद भी बांटा और हम ही लोग भूल गए कि दूरदर्शी का प्रसाद का मतलब क्या है। अभी तो प्रसाद का कोई काम सामने हुआ भी नहीं और आप कहते हो प्रसाद दिलाने वाला चला गया। तो प्रसाद का मतलब क्या हुआ, दूरदर्शी बनाने का मतलब क्या हुआ, राष्ट्रीय अधिवेशन कराने का मतलब क्या हुआ, ये सब जानकारी रखनी चाहिए। नहीं रखोगे तो आगे आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि आगे दूरदर्शी खड़ी है, सामने खड़ी है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे। अगर वचनों को याद रखते, गुरु महिमा गरिमा को समझ लेते, तो फिर तुमको दिखाई देता। दूरदर्शी का मतलब जो दूर तक देखता हो, दूर तक सोचता हो, दूर तक समझता हो, सबके कष्ट मुसीबत को दूर करने की जिसके बाद योजना भूमिका व्यवस्था हो, उसको कहते दूरदर्शी। ये कोई राजनीति नहीं थी। आपसे बताया गया था कि 4 आने में व्यवस्था की बात करता हूँ और 12 आने दूरदर्शी भी अध्यात्म ही है, ये अध्यात्म है। लेकिन अब आप कैसे समझोगे, क्योंकि अध्यात्म की जानकारी आपको है नहीं। तो कहा दूरदर्शी नहीं राजनीति, गुरु तक जाने की है एक रीति। ये गुरु को पाने की, गुरु तक जाने का एक रास्ता है, उस रास्ते का नाम बताया गया। दूरदर्शी बना जाल डाला, देखो जग कैसे फंसता नहीं। इतनी बड़ी आवाज ये भी निकाली कि ऐसा ये जाल बना दिया गया। ये किसके लिए, सबको सुख शांति के लिए एक जगह पर एकत्र करने के लिए, एकत्र करने वाला जाल। जब सब संगठित हो जाएंगे, एक जगह खड़े हो जाएंगे, एक झंडे के नीचे और आवाज लगाएंगे, तो ये सब चीज तुम्हारे पास आके खड़ी हो जाएगी। अभी आपने समझा कहाँ, क्योंकि तुम्हें निंदा आलोचना बुराई से फुर्सत नहीं है। तुम सच्ची अच्छी बात गुरु की कैसे समझ पाओगे। सच्चाई अच्छाई जब समझ में आएगी, जब मिलेगी। निर्मल जल मन सो मोहि पावे और मोह चलचित हमें। जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र है वो मुझे पाएगा या मेरे बताए भूमिका व्यवस्था का लाभ वो उठाएगा। बात तो आपकी समझ में आती नहीं। जब सच्चाई ईमानदारी से अपनी जगह पर खड़े होगे, घर गृहस्थी परिवार में रहकर खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी करते हुए सच्चाई ईमानदारी से अपने बाल बच्चों की खिदमत सेवा करोगे, आए गए का अति संस्कार करोगे, ये गृहस्थी धर्म है। और बचे हुए समय में 1 घंटा सुबह 1 घंटे शाम को आत्मा के घाट पर बैठकर परमात्मा का भजन करोगे, तो ये सारे कष्ट मुसीबत चले जाएगा। वैसे जाने वाले किसी से नहीं है। तुम समझते हो कि बीमारी दवा से जाएगी, डॉक्टर वैद्यों हकीमों से चली जाएगी, तो आपने कितने जोरा छाट डॉक्टर गली गली दौड़ा दिए, बीमारी गई है। कितने अस्पताल खोल दिए, मेडिकल स्टोर खोल दिए, दवा बनाने की मिल फैक्ट्रियां आपने चला दी, लेकिन बीमारी गई 1000 गुना आगे बैठी। वो तो महापुरुषों की दुआ और दया से जाएगी। ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। और आप करके देख लो, अभी आप देख रहे हो और करके देख लो। मैं थोड़ी कहता हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मुझे सदगुरु दयाल के वचनों
को सबके कान तक पहुंचाने की बहुत जल्दी। वो मैं 8 साल से काम आपके बीच में कर रहा हूँ और अभी कर रहा हूँ। मेरा कोई काम किसी की निंदा आलोचना बुराई का, किसी के नुकसान का, किसी के अपमान का नहीं है। तो आप बात ही नहीं समझ पा रहे हो तो उसके लिए हम क्या करें। जय गुरुदेव। इसलिए दूरदर्शी व्यवस्था का लाभ भी लोगों को पहले ही बता दिया, जबकि ऐसा कोई धरती पर पैदा नहीं हुआ जो बगैर काम किए लाभ बता दे। बाबा जी ने कहा जब ये राजनीतिक लोग अपना हथियार डाल दें, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये सदगुरु दयाल का कहना है। जो कुछ मैं जबान से फरमाता हूँ सब उन्हीं के वचनों को मैं दोहराता हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। कहा था जब राजनीतिक लोग अपना हथियार डाल देंगे और कहेंगे कि न्याय सुरक्षा रोजी रोटी देना मेरे बस की बात अब नहीं है, महंगाई गरीबी बेरोजगारी हटाना मेरे बस की बात नहीं, टैक्सों की भरमार रोकना ये भी मेरे बस का बात नहीं, चोरी डकैती का बलात्कार ये भी रोकना मेरे बस का नहीं है, और जो धार्मिक धरा पर ये मुर्दा मांस का भोजन या जीवों की हिंसा और हत्या कराना और उनके मांस को बिकवाना और लोग उस गंदे मांस को जब खाएंगे तो तरह तरह की बीमारियां आ जाएंगी, कहेंगे ये भी मेरे बस का नहीं। कहा था तब बच्चा मैं पूरा ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा, ये सदगुरु दयाल का वचन है। कहा मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। अब आपने ब्रह्मास्त्र नहीं समझ पाया, इतने दिन लगे रहे सुनते रहे जानकारी कुछ नहीं, ब्रह्मास्त्र को भूल गए जिसका 18 वर्ष प्रचार कराया गया दूरदर्शी का। पहला ब्रह्मास्त्र दूरदर्शी, दूसरा भूम ज्योति। ये ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जिसके चलने से सारी सुख शांति और न्याय सुरक्षा रोजी रोटी सबको मिल जाएगी। और कहा था कि ताकि किसी को शंका संदेह भूल भ्रम न हो कि बाबा जी का ब्रह्मास्त्र उठेगा तो कौन सा लाभ देगा, क्या क्या काम करेगा। उन्होंने पहले ही कह दिया कि दूरदर्शी आएगी, धरा पर सतयुग आएगी, दूरदर्शी का ऐलान स्वर्ग बनेगा हिंदुस्तान, दूरदर्शी का पैगाम हर बच्चे को देगी काम, दूरदर्शी आएगी माँ बहनों की लाज बचाएगी, दूरदर्शी का संकेत 100 मन बीघा देंगे खेत, दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश। कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा ऐलान है, लेकिन समझ में तुम्हारे कुछ भी नहीं आया कि तुम कैसे सत्संगी हो, कैसे गुरु भक्त हो, कैसे गुरुमुखी हो, जब गुरु का कोई वचन तुम्हारी समझ में आया ही नहीं और तुम निंदा आलोचना बुराई पड़ गई। ये गंदगी उछालने में इससे क्या मिलेगा? अरे गंदगी उछालने से कहीं स्वच्छता सफाई आती है कि बढ़ती है, ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो जब किसी बात की समझ ही नहीं है, बच्चों को सुना और इस कान से निकाल दिया, अमल किया नहीं तो फंस तो जाओगे आप। शंका संदेह भूल भ्रम के अलावा आपके हाथ कुछ लगने वाला नहीं। इसलिए मैं तो अभी प्रार्थना करता हूँ, 8 बरस प्रार्थना किया और अभी प्रार्थना कर रहा हूँ कि अभी आप गुरु के वचनों को मान, मेरे नहीं गुरु के वचनों को मान लो, जो उन्होंने जनहितकारी आत्म कल्याणकारी संदेश जो सबको दिया है, उस पर विचार कर लो। अभी वक्त है, अभी वक्त है, गुनाहों से तू तौबा कर ले, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम नहीं। अभी वक्त है, जाग जाओ, चेत जाओ, अच्छी बात है। मैं तो गुरु भाइयों से प्रार्थना ही कर सकता हूँ और मैं कर ही क्या सकता, प्रार्थना करता हूँ, करता रहूंगा। मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। हम भी यहाँ कौन रहे, हम कोई यहाँ रहने टिकने आए, कोई पट्टा लिखा के थोड़ी आए। जब हमको भी यहाँ से चलना और सबको चलना है तो फिर ये कूड़ा कचरा हम क्यों इकट्ठा करें, क्यों इसके चक्कर में फंसे। लेकिन जो जैसा करता उसको इसे दिखाई देता, जिसने परमार्थ जीवन में कभी किया नहीं, परमार्थ जाना भी नहीं, वो परमार्थ की बात कैसे मान लेगा, कैसे परमार्थ के शब्द उसकी समझ में आ जाएंगे। जिसने लोगों का हित कभी सोचा भी नहीं, करना कराना तो दूर,
वो लोगों के हित के बारे में कैसे सोचेगा? समाज के हित के बारे में, देश के हित के बारे में, धर्म के हित के बारे में कैसे सोच सकता? इसी से जब जैसी हो तबियता तब तैसी मत हुए, काल रेख की लेख को मेट सके नहीं। एक महात्मा जी थे, वो पहाड़ी पर बैठे थे। एक राजा घोड़े से आया, घोड़ा तो पेड़ में बांध दिया और महात्मा जी के पास गया, दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। थोड़ी देर बाद कह रहा कि महाराज मेरा भविष्य बता दीजिए। महात्मा जी बोले भविष्य तो बता दूंगा, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम मानोगे नहीं। कहा नहीं, आप बताएं, हम ना माने। कहा नहीं मानोगे, मैं जानता हूँ कि तुम मानोगे नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर, क्योंकि मेरा फर्ज है, मेरा फर्ज है, मैं बताऊंगा जरूर। तुम मान तो जानते, तुम नहीं मानोगे। वही निंदा आलोचना बुराई, जो गंदगी में सरा बैठा वो कैसे समझ लेगा, वो कैसे मान्यता दे देगा? तो महात्मा जी ने कहा राजन, ऐसा है, तुम ये जो शिकार खेलने जाते हो जंगलों में, ये जीव हिंसा हत्या पाप है, शिकार कर खेलने मत जाना, लेकिन तुम जाओगे जरूर। अगर जाना जंगल में, कितना अच्छा कोई घोड़ा, कोई खुशनुमा घोड़ा मिल जाए, तुम लेके मत आना, लेकिन तुम लाओगे जरूर। अगर ले आना तो उस पर सवारी मत करना, लेकिन तुम करोगे जरूर। अगर सवारी भी करना, किसी दूसरा राजा के राज सीमा में मत जाना, लेकिन तुम जाओगे जरूर। और राजन, अगर वहां भी जाना, किसी स्त्री जात से संबंध मत करना, लेकिन राजन तुम करोगे जरूर, और तुम्हारी मौत तक का परिणाम महात्मा जानते। अगर उनकी बात मान लो और बच्चों पर विश्वास करो। राजा वहां से चला आया, बहुत ही बेचारा सोचता रहा, लेकिन एक शब्द आपने सुना होगा, होनी, यानी जो कुछ किया है उसका परिणाम मिलने वाले को होनी कहते। तो धर्मशास्त्रों ने भी कहा है, होनी होनहार बलवान, इसे कोई मत मानो झूठी। गई मंथरा पास के कई, पिला दही बूटी, राम लखन वनवास सिधारे, दे राजा दशरथ की छूटी, इसे कोई मत मानो झूठी। पर नारी के हेतु रावणा, नियत करी खोटी, परिणाम क्या हुआ? लंकगर सोने की टूटी। कितना बुरा परिणाम है पर नारी के, यानी साथ रहने का। ये तो सब इतिहास बता रहा हूँ, हमें आपको इसकी जानकारी लेनी चाहिए, और जानकारी लेकर जब चलोगे तो ऐसी दुर्घटनाओं से, ऐसे कष्ट मुसीबत से आपका बचाव हो जाएगा। तो राजा बहुत चिंता सोचता रहा, लेकिन होनी आ गई। कितनी प्रबल होती कर्मों की गति, कर्म गति तारे नाई टरी। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, जिन शोध के लगन धरी, और सीता हरण मरण दशरथ को बनहुम विपद पड़ी, कर्मगत तारे नाई। कर्मों की गति को यहाँ कोई टाल नहीं सकता है, लेकिन संत महापुरुषों ने कहा नहीं, लेख पर मेट मारूं, वो तो लिखा लेख मेट सकती। उनके अंदर क्षमता शक्ति है कि वो कर्मों के विधान को भी बदल देते। ऐसे नहीं, सेवा में लगाकर, जैसे आपने कर्म किए उसी तरह की सेवा का विधान बनाकर हमें आपको सेवा में लगाकर वे किए हुए संचित कर्मों की माफी करा देती। ये अधिकार केवल संत महापुरुषों को, और इस भूमंडल को किसी को अधिकार कर्मों की सजा माफ करने की नहीं। तो राजा बहुत ही सोचता रहा। अब जब समय आ गया जो उसने जीव हिंसा, हत्या, बेगुनाह निर्दोष पक्षियों को मार, जानवरों को मार के जंगलों में शिकार करता था, वो गला भर गया। तो समय आ गया तो मंत्री आया, कहा राजा बहुत दिन हो गए शिकार के बार खेलने नहीं चले। अरे कहा तुझे नहीं मालूम कि महात्मा जी ने मना किया था जंगल जंगल मत जाना। तो ये जो काल के जीव होते हैं, अगर ये तुम्हारे पीछे लग जाएंगे, इनको बात करने की बड़ी चतुरता होती है। ऐसा समझा बुझा के मोड़ देंगे, तुमको उनकी बात सत्य लगेगी और तुम संत महात्माओं के वचनों को भूल जाओ। कह रहा कि महात्मा जी ने भी तो कहा था कि घोड़ा मत ले आना। अरे आपसे बात विश्वास है ना, तुम्हें घोड़े की क्या जरूरत? चलो, अरे चल दिया।
अब उनका काल के जीव होगी। देखो बात मान, वो मंत्री काल का जीव था, उसने बैठा करके और वो कह भी रहा कि संत महात्मा ने मना किया था, वचन भी याद कर रहा, लेकिन फिर भी वो जो जीव साथ में लग जाते वो आपको सच्ची अच्छी बात मानने नहीं देंगे और चल दिया। लेकिन महात्मा जी का वचन था कि जंगल मत जाना तो शिकार नहीं मिलेगा, लेकिन दौड़ता रहा, लालच में सारे दिन दौड़ता रहा, बहुत दूर निकल गया, शिकार नहीं मिला। जब वापिस आया तो रात हो गई। अब रास्ते में पेड़ के नीचे एक खुशनुमा घोड़ा, इतना सुंदर घोड़ा था जो उसकी घुड़सवार सेना में था ही नहीं। मंत्री कहता राजन बहुत सुंदर घोड़ा है। कहा नहीं मंत्री जी, महात्मा जी ने मना कर तो घोड़ा मत लिया। अरे कहा ये भी तो कहा था सवारी मत करना, ले चलो दरवाजे पर बांध दोगे तो शोभा होगी। अलो बात समझ में आ गई। ऐसे एक काल के स्वार्थी जीव बड़ा बहकाना भटकाना जानते हैं और बस से बहका दिया और घोड़ा लिया। वो थी मौत जिसको महात्मा जी ने मना किया था, घोड़ा नहीं वो मौत थी। अब वो मौत को लेके दरवाजे पर बांध दिया। कुछ दिनों के बाद पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। मंत्री दौड़ के आया, कहा राजा जल्दी चलो चढ़ाई हो गई यहाँ पर। कहा तो सारी घुड़सवार सेना लड़ाई के मैदान में भेजी। 6 महीने युद्ध चला, उसकी सारी सेना मारी गई। फिर मंत्री दौड़ के आया कि राजन जल्दी चलो तुम्हारी सारी सेना मार दी गई है। कहा मंत्री कैसे चलूं, मेरे पास सवारी नहीं। कहा घोड़ा तो बता है। कहना नहीं महात्मा जी ने मना किया था कि सवारी मत करना। फिर देखो ये काल के जीव कैसा भटका देते। अरे महात्मा जी ने ये कहा था किसी दूसरे राजा के राज में मत जाना, दुश्मन तुम्हारे राज में घुस आया, चलो उसको खदेड़ दो भगा दो। और बात मान ली। जैसे घोड़े पर बैठा वो तो मौत थी, एकदम उड़ चली और पहुंची वहां। लातों से दांतों से इतना मार काट खून खराबा, यानी मारता काटता 2 राजाओं की राज सीमा को क्रॉस कर गया और तीसरे राजा की राज सीमा में पहुंच गया। तो फिर शाम हो गई, सूर्यास्त के बाद लड़ाई नहीं लड़ी जाती, उस समय का नियम था। वहीं पर वो राजा ठहर गया, उसी तीसरे राजा के यहाँ वो ठहर गया। उस राजा की एक कन्या थी। तो कन्या ने कहा पिताजी मेरी शादी तो कहीं न कहीं आप जरूर करोगे, लेकिन ऐसा बहादुर राजा कहाँ मिलेगा जो तो यानी सीमाओं को मारता काटता दुश्मन को भगाता आपकी सीमा में आ गया। हो न हो इसी बहादुर राजा से मेरी शादी कर दी। तो उन्होंने अपनी लड़की का प्रस्ताव राजा के सामने रखा कि हमारी लड़की ने तुमको पसंद किया, और शादी हो गई। ये है संत वचन पलटत नहीं, ये सिद्ध जरूर होती। कैसी स्थिति परिस्थिति बना दे, कोई लीला कोई खेल कोई करिश्मा कर दे, लेकिन अपने वचनों को सिद्ध करके दिखाने के लिए। अब क्या हुआ, शादी हो गई तो राजा ने कहा तू हमारे जमाई यानी दामाद हो गए, जाओ सेना ले जाओ लड़ाई लड़ो। अब जैसे सेना लेकर लड़ाई के मैदान में पहुंचा, दुश्मन के पहले वार में राजा धराशायी हो गया, जमीन पर गिर गया। और सामने महात्मा खड़े हैं, पूछ रहे हैं कहो राजन माने सब बताया था, एक एक वचन मैंने तुमसे पहले कहा और तुम मेरे वचनों को मानते भी रहे, लेकिन तुम्हारे साथ जो काल के जीव स्वार्थी जीव लग जाएंगे वो मेरी बात तुम्हें मानने नहीं देंगे और तुम उनके कहने में आ गए। अब मेरा एक वचन रो रह गया कि राजन तुम्हारी मौत, अब तुम मौत की गोद में जाने ही वाले हो। प्रेमियों संत महापुरुष तो हमारी आपकी मौत का समय भी जानते, वो भी जानते बता देंगे, तभी तो हमें आपको समय से आगाह करते हैं, पहले सुनाना प्रारंभ कर देते हैं कि आगे खतरा है, आगे समय खराब है, लेकिन हम आप उनके वचनों पर विश्वास नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, अपने जीवन में उतार नहीं पाते। इसी हम सब लोग लाभ से वंचित रह जाते। ये सब चीजें हकीकत महापुरुष कहानी नहीं सुनाती, आगे आने वाले समय की जानकारी देते। ऐसा समय खराब आ रहा है, तभी कहा था बच्चा मेरे आध्यात्मिक सत्संग को सुनने वालों की संख्या हिंदुस्तान में करोड़ों होगी, लेकिन मानने वाले कोई 1500 होंगे, लेने वाले कोई 200-400 होंगे, और लेकर संभाल कर रखने वाले और रखकर निरंतर चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले कोई बिरले ही होंगे।
उन्हीं बिरलों की ये लिस्ट बनाई जा रही। वो बिरले कौन है? जो अपनी जीवात्मा को जगा के परमात्मा के पास जाना चाहते। और कौन लोभ लालच मान सम्मान काल के सामान में फंसकर यहाँ रहना चाहते। यही छटनी है। और अब हो रही, आप देख लीजिए, ये छटनी होती ही रहेगी जब तक सच्चे और अच्छे और चरित्रवान, ईमानदार, त्यागी, तपस्वी, शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी जब तक नहीं मिलेंगे तब तक छटनी चलती ही रहेगी। क्योंकि परिवर्तन उन्हीं के द्वारा होगा। परिवर्तन स्वार्थी लोभी लाचियों के द्वारा नहीं होगा, न कभी हुआ है, हमारा इतिहास बता रहा है। तो ये तो बात आपको जान लेनी चाहिए। ये छटनी का दौर है और परीक्षा का दौर, दोनों चीजें आपके साथ साथ चले। अब हमें आपको ये देखना है कि हम गुरु के वचनों के अनुसार कहाँ पर खड़े। हम काल की तरफ खड़े कि दयाल की तरफ खड़े। हम यहाँ के सामान को छोड़कर अपने घर असली जाने की तैयारी कर रहे हैं कि यही का सामान बटोर रहे हैं और पकड़ के रहना चाहते हैं। यही तो पहचान करनी चाहिए। लेकिन पहचान कैसे करोगे जब बुद्धि में विवेक ज्ञानी नहीं, निरंकुश पहचान नहीं, जो संत महापुरुषों के बचने के दो वचनों के द्वारा मिलती है, वो तो आपने खत्म कर दिया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। इसलिए प्रेमियों, हमें अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। एक तो समय बचा ही कितना है, किसी का 50, किसी का 60-70 निकल गया। कलयुग में समय ही कितना है। अब हमें आपको परिवार में उलझने का, भोगों में फंसने का, किसी के बहकावे में आने का समय नहीं रहा है। अब सतपुटियाल के वचनों को सुनकर हम लोग अपने सच्चे घर की तैयारी में लग जाए। क्योंकि तैयारी जहाँ कहीं जाते हो तैयारी करनी पड़े। अब तैयारी में क्या क्या आप तैयार करते हो समझ लेना चाहिए। सबसे पहले तो खान पान हमें शुद्ध आहार करना चाहिए। इसीलिए बाबा जी ने 18 वर्ष शाकाहार का प्रचार कराया और उस पर किसी ने कोई अमल ही नहीं किया और ज्यादा लोग मांसाहार करने लगे। जब मांसाहार करने लगे, महात्माओं की वचन नहीं मानी। उन्होंने कहा कि अभी महात्मा समझा रहे, बता रहे, सब तरह से पाप कर्मों में माफी दिला रहे और यानी नाम दान देकर जीवात्मा को अपने घर जाने का अभ्यास करा रहे। अगर उनके वचनों को ना माना, उन पर ना विश्वास किया तो पीछे कुदरत खड़ी है, अपने एक डंडे लपड़ थप्पड़ में 20 करोड़ का वारा न्यारा करती। ये पहले आपको बताया जा चुका। अब देखा आपने कुदरत का, करोड़ों चले गए दुनिया से। ये मनुष्य मंदिर ये दोबारा नहीं मिलेंगे। ईंट पत्थर वाले मंदिर गिर जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, आप दोबारा बना सकते हो। लेकिन मनुष्य मंदिर जो परमात्मा का बनाया, ये अगर बिगड़ गया दोबारा आपको नहीं मिलेगा। इसी मनुष्य मंदिर के लिए सब ने कहा, और शिक्षा किसी के लिए नहीं है, इसी मनुष्य मंदिर के लिए कि हमें कैसे रहना है, कैसे लोगों के बीच रहना है, किनकी बात सुननी, किनकी नहीं सुननी है, किनकी माननी, किनकी नहीं माननी है, किनकी बात मानकर हम अपना भविष्य बना सकते हैं या सही रास्ते पर चलकर आगे बढ़ सकते हैं, और किनके वचन सुनकर निंदा, आलोचना, बुराई में फंसकर वहीं पर रह जाओगे आप। तो ये तो आपको समझना चाहिए। अरे परमात्मा ने बुद्धि दी है, बुद्धि एक परीक्षण का यंत्र है। इससे अच्छे बुरे, पाप पुण्य और असली नकली की पहचान की जाती है। लेकिन आपने बुद्धि का भी प्रयोग नहीं किया, और किया तो गलत इशारों पर कर दिया, लोगों के गलत बहकाए भरमाने पर कर दिया, तो फिर आपको मिलने वाला क्या है। इसलिए अब हमें आपको इधर सब जगह से ध्यान हटाकर अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए काम शुरू कर देना है। जीवात्मा के कल्याण का काम क्या है? शुद्ध शाकाहारी रहकर गुरु के वचनों को संभाल के रख। जो उन्होंने नाम का आधार, नाम डोर सतडोर, जिसको नामदान कहते हो, जो हमें आपको दिया बिना मांगे, हम आप उस नाम की कमाई करें।
और जल्दी से जीवात्मा को जगाए, क्योंकि और तो काम आपने करके देखे जो इंद्रियों से मन बुद्धि चित्त लगाकर सब कुछ जो आपने किया उसका परिणाम तो आप जानते हो क्या मिला? दुख, दुख, अशांति, कष्ट, मुसीबत, लड़ाई झगड़ा, इसके सिवा कुछ मिला नहीं। तो आप पीछे जाओ, गई सो गई और रही वो संभालो, नहीं भी जाने वाली है। जो वक्त समय घड़ी हमारी आपकी चली गई, अगर उसका सोच करते रहेंगे जो बच्चा ये भी इसी सोच में चला जाएगा। तो महापुरुषों ने कहा अरे गई सो गई, उसको जाने दो, जो बची है उसी की संभाल कर लो, उसी से अपना काम कर लो, तभी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और जब संकल्प लोगे, संकल्प क्या लेना है? अब लो नसानी अब न सही हो। जो भी हमारा वक्त समय जो श्वासों की पूंजी खराब हो गई, बर्बाद हो गई, अज्ञानता बस, भूलवश, स्वार्थ, लोभ, लालचवश मैं नहीं समझ पाया, सत महापुरुषों ने कहा चलो अभी से संकल्प ले लो, जो अब तक हुआ उससे हुआ, लेकिन आगे कोई खराब काम नहीं करूंगा। क्योंकि नाम दान लेकर आप किसी की निंदा आलोचना बुराई करोगे, किसी का यानी हानि, किसी का अपमान अगर ये करते हो तो फिर नामदान का लाभ आपको नहीं मिलेगा। नामदान का मतलब ये नहीं है। नामदान का मतलब जिस दिन हमें आपको सतगुरु दयाल ने अपनी शरण में लिया और ये बख्शीश, ये दया की भीख नामदान हमने आपको दे दिया, कहा उसी दिन से तुम अपने आप को ये समझो जो मैं कल था अब नहीं हूँ, तब तो काम हो जाएगा। अगर उसी गंदगी में पड़े रहे तो काम होने वाला कुछ नहीं है। ऐसे बहुत आए और चले गए, कितने आएंगे चले जाएंगे, ये तो आप देख ही रहे बराबर। जब सब चले गए कोई नहीं टिका, तो ये निंदा आलोचना बुराई करनी कितने दिन टिकेंगे? अरे अच्छाई करने वाले तो बेचारे टिक नहीं पाते, तो बुराई करने वाले कितने दिन टिकेंगे? सुख सदा रहता नहीं तो दुख का भी अंत है, ये सिद्धांत है। जब मानवीय सिद्धांत आपको मालूम नहीं है तो तुम मानव कहलाने के अधिकारी कैसे बनोगे? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसलिए हमारे सभी विभागों से, चाहे राजा हो चाहे रैयत, कर्मचारी, अधिकारी, काश्तकार, मजदूर, व्यापारी, कोई भी हो, सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि अभी आप शाकाहारी हो जाओ। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लें, आप सब परिवार शाकाहारी हो जाओ तो कुदरत के भारी प्रकोपों से अपने आप को बचा लोगे। शाकाहारी बनने में कोई खर्चा नहीं, बल्कि जो अनावश्यक धन गंदे खान पान में आप बर्बाद करते हो, वो धन तुम्हारा बच जाए, तुम्हारे बाद बच्चों की पढ़ाई लिखाई के काम आवे, शादी ब्याह में काम आवे, घर मकान बनाने में काम आवे। महात्मा हर तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहते, लेकिन जब तुम उनकी बातें नहीं सुनते हो, बातें नहीं मानते हो, उनके सहन और बहन को आप समझी नहीं पाते हो, तो फिर लाभ कैसे प्राप्त करोगे? इस बात का हमेशा ख्याल रखना है। तो आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, सब लोग शाकाहारी हो जाओ और अपनी अपनी जगह रहकर खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी, ये परिवार, बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में लेकिन सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत से काम। आज ईमानदारी, मेहनत चली गई, तभी अपनी अपनी जगह सब परेशान। ईमानदारी किसी को पसंद ही नहीं और मेहनत किसी को करनी नहीं, तो फिर काम कैसे होगा? सच्चाई का काम कैसे होगा? इस बात पर तो ध्यान देना ही चाहिए। और जब शाम को आओ तो अपने बाल बच्चों की देखरेख करो, क्योंकि अगर एक बच्चा बिगड़ गया तुम्हारा धन कमाना सब बेकार। एक बेटी खराब हो गई, सारे कुल में दाग लग गया, तुम्हारी मर्यादा खत्म, तुम्हारे पास बचेगा क्या? यही तो सच्चा धन है जिसको हम अब नहीं समझ पाए। कहा जब शाम को आओ तो बाल बच्चों की देखरेख, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है कि लड़का कैसे लड़कों में बैठता, लड़की कैसे लड़कियों में बैठती है, उनका हाव भाव व्यवहार, उनका परिवार कैसा है। जब ये जानकारी रखोगे तब तुम्हारी पारिवारिक व्यवस्था मजबूत रहेगी। अगर जरा सा लापरवाही की तो ये कलयुग है,
तुम्हें मालूम नहीं कलयुग घेरे चारों ओर, मनुआ जइयो को नहीं हो। तो उसने कहा मैंने चारों तरफ घेरा डाल दिया तो मैं निकलने नहीं दूंगा, कहीं न कहीं बुरे काम में तुमको फंसा ही दूंगा, फिर तुम निकल नहीं पाओगे। फिर हमारे 4,84,00,000 नरकों की योनियों में जन्म लेते रहोगे, जन्मते मरते मेरा राज चलता रहेगा। तो आपको तो ये समझदारी रखनी चाहिए और सब लोग अपने परिवार को संगठित करने में लग जाओ। ये सबसे बड़ा कर्म धर्म है। बाबा जी ने क्या कहा था? कहा मैंने ये बगीचा बड़ी मेहनत से लगाया। ये बगीचा है जो मैंने जीवों को गंदे रास्ते से, गंदे खान पान से, गंदे कर्मों से निकालकर मैंने सही रास्ते पर खड़ा कर दिया और 45 करोड़ों के हाथ में मैंने माला पकड़ा दी। क्या ये काम कोई हिंदुस्तान में कभी किया या कर रहा कोई कर सकता है? तो कहा मेरा ये बगीचा सूखने मत देना, एक भी पेड़ हटने मत देना। क्या आपने गुरु के संकेत बच्चों के इशारों को समझा? एक पेड़ हमने आपने लगाया नहीं, एक जीव नया हमने आपने खड़ा किया नहीं, और गुरु के खड़े किए करोड़ों जीवों को लोगों ने स्वार्थ लोभ लालच में आकर के गुरु की शरण और दया से हटा दिया। क्या इससे बड़ा कोई अपराध है? जब कहा था बच्चा मेरे आध्यात्मिक सत्संग बच्चों को सुना कर अगर एक सांसारिक जीव को तुम मोड़कर सही रास्ते पर खड़ा कर दोगे, एक जीवात्मा अगर मुड़ जाएगी तो तुमको 1,00,000 यज्ञों के समान फल मिलेगा। ये गुरु का वचन कहाँ चला गया? मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, कहाँ चला गया? ये सब कहाँ चला गया? इसका मतलब मैंने सुना भी नहीं। ये सब 20-20, 15-15, 20 वर्ष के नाम दादी इन्हें क्या मालूम? पहले गुरु जी ने क्या सिखाया, क्या पढ़ाया, क्या कराया, क्या भविष्यवाणियां की, इनको तो पता ही नहीं कुछ। इसीलिए इनके समझ में कुछ आता नहीं। जब समझ में नहीं आता तो निंदा आलोचना बुराई में जुड़ जाती, क्योंकि वचन समझना बड़ा कठिन है। जस केला के पात में पात, तस संतों की बात में बात, तुम कैसे समझोगे? तभी कहा था संत वचन अटपटे, झटपट लखे न कोई, और जो झटपट लखे तो झटपट दर्शन हुए। लेकिन तुम लखो यानी देखोगे कैसे? जब देखने वाली आंख बंद, सुनने वाला कान बंद, तो कौन सुनेगा, कौन देखेगा, कौन समझेगा, कौन करेगा, कौन फल प्राप्त करेगा? ये सब जानकारी आपको रखनी है। मेरी एक ही प्रार्थना है, अगर आप सतगुरु दयाल के परिवार के जीव गुरु भाई हो, गुरु भक्त हो, तो हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। सब लोग अपने बिखरे हुए परिवार को संगठित करो। जिस परिवार को संगठित करने में सतगुरु दयाल ने कितनी मेहनत किया, ऐसी मेहनत, ऐसा परिश्रम, ऐसा संघर्ष अपने शिष्यों के लिए किसी ने धरती पर किसी गुरु ने उठाया नहीं है। बाबा जी का बेमिसाल है कि 21 महीना बेड़ी हथकड़ी पहन कर जेल में रही। ये कौन सी खुशी थी? ये किसके लिए किया? हम सब जीवों की, कि हमारे जीव किसी मुसीबत आपत्ति में न जाने पावे, क्योंकि इनमें बर्दाश्त क्षमता नहीं, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। कितना समय वो सन 75 का इमरजेंसी का खराब था, उस समय की खराबी को, दुख मुसीबत आने वाली, ये सब अपने ऊपर ले लिया और जेल में चले गए और 21 महीना बेड़ी हथकड़ी पैर कर रहे। ये कौन सी खुशी थी? मैं यही आपको याद कराना चाहता हूँ। उस समृद्ध मालिक के परिवार में भी टलोगे। हम आप अगर परिवार के सच्चे सदस्य हैं तो हमारा सबका कर्तव्य है कि अपने पर बिखरे परिवार को संगठित करें। परिवार संगठित हो जाएगा, तुमको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 45 करोड़ का जनमत बाबा जी ने कितनी बार अपने सत्संगों में ऐलान किया। बच्चा मैंने इतना संगठन तैयार कर दिया जो हिंदुस्तान में किसी राजनीतिक नेता के पास नहीं है, न किसी धार्मिक मिशन के पास। ऐसा मैंने जन समर्थन तैयार कर दिया। तुम केवल अपने परिवार की रखवाली करते रहना, तुम्हें करना कुछ नहीं, न इकट्ठा करना, न तैयार करना, न कहीं जाना है। केवल मेरे बने बनाए परिवार को तुम सुरक्षित बनाए रखना, ये तुम्हारा परम कर्तव्य। बताइए किसने कर्तव्य निभाया?
कोई हिंदुस्तान में कह दे क्या तुम शिष्य कहलाने के अधिकारी भविष्य में रहोगे? तुम्हारे पास तो गुरु का कोई वचन ही नहीं है, कोई आदेश नहीं। जो भी माना अपने स्वार्थ लोलत का माना, लेकिन परमात्मा का कोई आदेश संदेश आपने नहीं माना। जबकि बाबा जी ने क्या कहा था, सत्संगियों तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। यही तुम्हारा आदर्श है। निंदालोचना बुराई आदर्श में आता है। किसी को अपमानित करना ये आदर्श में आता है, ये संत मत में आता है, या संत मत की महिमा तुम्हारे दिमाग में है? ये सब अरे ये तो समझना चाहिए। ये तो दुनिया के लोग सांसारिक लोग करते ही है। अगर तुम्हारी रहनी कहनी उन्हीं से मिलती जुलती होगी तो तुम्हें सत्संगी कोई नहीं कहेगा। आगे आने वाला समय ये सब परीक्षा कर रहा और सब आपके सामने तैयार करके खड़ा कर देगा। तब आपकी समझ में आ जाएगा, फिर आपको पछताना होगा कि मैंने कुछ नहीं कर पाया। और ये भी नहीं कोई कह सकता हिंदुस्तान में कि हमको सतगुरु के वचन आदेश समय समय के बताए नहीं गए। मैंने 8 वर्ष में सब आपको सुना दिया, बता दिया, और उसके बदले आपसे कुछ नहीं मांगा। ये मेरा काम नहीं। अब तुम परमार्थी कार्य को समझ ही नहीं पा रहे हो तो उसके लिए हम क्या करें? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जब मैं पहले निकला तभी किसी ने सहयोग नहीं किया, सब डरे घरों में बैठे रहे। अरे कुछ अगर तुम्हारे अंदर गुरु के प्रति कुछ भाव था, कुछ प्रेम श्रद्धा कुर्बानी थी, तो वो समय तो कुर्बानी का था। कोई नहीं बोला, सब घरों में छिपे बैठे रहे। मैं 3 बरस ऐसे दौड़ता रहा अकेला। कभी 2 मिले, कभी 4, कभी 6, कभी 10, कभी 50 जुड़े। धीरे धीरे वो भी अपना जब स्वार्थ नहीं हल हुआ तो बैठ गए, क्योंकि मैं कोई सेवा नहीं मानता, न पहले कभी न आज मानता। ये मेरा काम नहीं है। ये धन दौलत लेना मेरा काम नहीं है, क्योंकि धन दौलत से परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी चरित्रमान शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारियों से धार्मिक धरा पर परिवर्तन हुआ और होगा। इसे कोई रोक नहीं सकता। तो मैंने 8 वर्ष पूरा सब समझ दिया। और ऐसे नहीं, मनमुक्ता ने शासन प्रशासन से परमिशन लेकर, कोई शासन प्रशासन का व्यक्ति नहीं कहता कि इन्होंने मनमानी की या अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए जगह जगह जलसे लगाए, क्योंकि मैं परमिशन लेता। बगैर परमिशन पर मंच पर नहीं जाता था, कभी बोलता नहीं था। कितना लोगों ने प्रयास किया, हमने कहा नहीं, अनुशासनहीनता नहीं करूंगा, गुरु के आदर्श को सामने रखूंगा। आप परमिशन ले लीजिए और मैं बोलूंगा। मुझे बोलने में कोई इतराज नहीं, कोई डर, कोई भय नहीं। क्यों मैं अपनी बात कहता नहीं, अपने स्वार्थ लोभ लालच की बात आपसे कहता नहीं हूँ, तो फिर कहने में क्या डर है? परमात्मा का तो रास्ता बताना ही पड़ेगा। इसीलिए महापुरुषों ने पहले कह दिया, जो संत वचनों को छिपाएगा वो संत का द्रोही कहलाएगा, जो गुरु वचनों को छिपाएगा वो गुरु का द्रोही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती है, संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। आज हम लोग 3 द्रोह में फंसे खड़े है। कोई निकालने वाला? एक भी द्रोह से कोई बचा सकता? ऐसा कोई है? इस पर तो तुम्हें विचार करना ही चाहिए। अपने बचाव की बात तो सभी सोच लेते, लेकिन आज तक आपने अपने बचाव की बात ही नहीं सोच पाई कि हम कैसे बचेंगे, हमारा बचाव किसके द्वारा होगा, किसकी शरण में जाने से होगा। तो यह सब जानकारी आपको दी गई, आपने मानी न मानी वो तो आपका विषय है। लेकिन कोई ये नहीं कर सकता हिंदुस्तान में कि हमको बाबा जी के वचन सुनाए बताए नहीं गए, उन्होंने क्या क्या कहा, कब किस तारीख में क्या कहा, मैंने तारीख भाई आपको सब बताया। ऐसा नहीं, मैं कपोल कल्पित बात नहीं करता। जो मैंने देखा, मैंने नजदीक से देखा, नजदीक से सुना और नजदीक में बैठ करके मैंने उनके आदेश हुक्म का पालन किया। उससे जो लाभ मिला है वही लाभ मैंने पूरे हिंदुस्तान के प्रेमियों को 8 वर्ष मैंने सुनाया, और बदले में आपसे कुछ नहीं, कोई शासन प्रशासन भी कुछ नहीं, और सबको दिया। ये मेरा पहला काम, सबको दिया। पुलिस कर्मचारी अधिकारी जितने भी हिंदुस्तान के सब जानते,
अगर इस कार्यक्रम में आए होंगे तो मैं इनको सम्मान से साथ मैंने विदा किया, प्रसाद देकर और साथ में बरकत देकर। ये बरकत कोई नहीं जानता, मैंने इनको बरकत दी है, ऐसे थोड़ी है। हमने कहा इसी तरह अगर पुलिस कर्मचारी अधिकारियों का सम्मान होने लगे जैसा मैंने किया तो ये समय पर काम करेंगे और न्याय सुरक्षा कायम हो जाएगी। लेकिन ऐसे कुछ नहीं होने वाला, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। मैंने सबका सम्मान, कोई नहीं कहता था, जहाँ कार्यक्रम होता था उस क्षेत्र में जितने गांव आसपास मैं सबको निमंत्रण देता था। प्रेमी एक लाइन महिलाओं की एक पुरुषों की हाथ पे झंडा लेकर गांव में जाते थे। महिलाएं महिलाओं को बताती, पुरुष को बताते कि आज आप अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएंगे, तुम्हारे सबके लिए महाप्रसाद सत्संग में तैयार कराया गया, भंडारों में। उस प्रसाद के खाने से आपको तरह तरह का लाभ मिलेगा। कितनी बड़ी भीड़ जुटी और एक पैसा किसी से नहीं। ग्रामवासियों से पूछिए, कभी एक नया पैसा नहीं। कुंवारी कन्याओं को मैंने बरकत दिया और प्रसाद दिया जो हिंदुस्तान में कोई नहीं कह सकता मैंने किसी से पैसा लिया। कोई बता दे, कोई कह दे कि मैंने कभी मांगा है। हाँ, जो प्रेमियों ने श्रद्धा सेवा भाव से जो दिया है वो मैंने आपके सामने लगा दिया। ये जमीन पड़ी है, ये इमारत बन गई। जो आज भी आप दे रहे हो इसमें लग रहा पहले दिया जो ये हो गया। जब मैंने कुछ लिया ही नहीं तो इतनी भारी रकम, अरे 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए से कितना बड़ा काम हो सकता। लेकिन प्रेमियों की श्रद्धा से क्या नहीं हो सकता। जब महापुरुषों ने कहा श्रद्धा की चूनी वाली, उससे भी काम हो जाएगा। जो श्रद्धा भाव से दे दोगे उसमें बरकत जुड़ जाती है। जो काम असंभव वो संभव हो जाता है। और आपके सामने किया जा रहा, मैं जो कहता हूँ वही कर रहा हूँ। तुम कैसे लोगों को बरगला सकते हो निंदा आलोचना बुराई करके। मेरा काम खुले आदेश संदेश खुले मन से होता। मैं कोठरी में बैठ के नहीं बोलता, न पहले बोला न आज बोलता हूँ। और जो आ रहे इससे पूछिए, ये आंखों से देख रहे, कानों से सुन रहे, बुद्धि से विचार कर रहे, सब ये यहाँ है। यहाँ मैंने कोई इनको किराए पर नहीं बुलाया, मैंने कोई डीजल पेट्रोल नहीं बांटा। ये अपनी गाड़ी कमाई खर्च करके अपना समय निकाल कर बाल बच्चों को छोड़कर खेती दुकान दफ्तर बिजली पर मजदूरी बंद करके यहाँ पर आए हुए। तो आप इससे पूछिए भाई क्यों आए हो, यहाँ क्या मिल रहा है, क्या दिया जा रहा, क्या लिया जा रहा, ये सब बता देंगे आपको। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जो भी करता हूँ सामने करता हूँ और पूरा प्रशासन शासन जानता। आप उसे शिकायत करके कुछ नहीं पा सकते। मैंने पहले ही सब बता रखा। 8 साल हिंदुस्तान में ढिंढोरा पीटा, सदगुरु दयाल के वचनों का, आगे आने वाले समय की स्थित परिस्थितियों का, समय के भारी मुसीबतों बीमारी महामारी का, ये सब संदेशा हमने आपको दे रखा। कोई ये कह नहीं सकता कि हमको बताया नहीं। अब आप माना कि नहीं माना ये तो आपकी बात है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मुझको कौन नहीं जानता है और बाबा जी को कौन नहीं जानता, फिर तुम ये सब शंका संदेह में क्यों बोल सके। अरे मैंने 8 साल मंच पर संदेश दिया, क्या किसी ने देखा नहीं है, क्या किसी ने समझा नहीं, क्या किसी ने सुना नहीं है। जो तुम पीछे थे तमाम निंदा आलोचना का एक मैंने गट्ठर बनाए घूम रहे हो, जहाँ होता वहाँ फेंक देते हो, क्या इससे कुछ होने वाला है। अगर मैंने कहा ना होता, बताया ना होता, ये सब परिचय दिया ना होता, तब तो तुम्हारी झूठ चल जाती। लेकिन सत्य के आगे झूठ चल नहीं सकती। आपको ये समझना चाहिए। अभी आप सच्चाई की तरफ चल पड़ो, समय बहुत कम है। बात में आप मत कहना। मैं तो गुरु भाई, गुरु शिष्य और गुरु प्रेमी, गुरुमुखी के नाते हम आपसे प्रार्थना ही कर रहे और कर सकते हैं, प्रार्थना करते रहेंगे। आप मानो न मानो वो आपकी बात है। मैं बदले की भावना नहीं रखता कि तुम हमको गाली दो, क्या मैं भी गाली दूंगा। तुम निंदा आलोचना बुराई करो, क्या मैं भी वही काम करने लगूंगा। अगर तुम्हारे जैसा काम करूंगा फिर तुम्हारे हमारे में अंतर क्या होगा। फिर आप कैसे, जो सबकी बुराई सहता है और सब तरफ से बर्दाश्त करता, वो समय का महान व्यक्ति कहलाता है।
आपने परिभाषा नहीं पढ़ी, ईमान व्यक्ति किसे कहते? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ जरा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जोर से बोले, सब मिल बोले, बोलना होगा, अभी से बोले। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। प्रेमियों, आपने इंसानों का काम देख लिया, अब जरा प्रभु का नाम देखो। प्रभु का नाम लेके देख लो, सबका नाम लेके, और आपने दिया सब कुछ किया। अब जरा प्रभु के नाम पर ये आवाज लगा के देख लो। ये आवाज किस लगाई जा रही? इस क्षेत्र में जहाँ तक आवाज जाएगी कोई मुसीबत आपत्ति नहीं आएगी। ये प्रभु नाम की, ये मेरी नहीं, प्रभु नाम की। क्योंकि लिखा है, नाम ले बहुत सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मनमाई, भाव कुभाव अनखा रसहु, और नाम जपति मंगल तीर्थ सहु। तो नाम का तो प्रभाव है, किसी व्यक्ति का प्रभाव नहीं, कोई मेरा नहीं है, ये नाम का प्रभाव, वो भी सदगुरु दयाल के जगह नाम का प्रभाव। आप इस बात को क्यों नहीं समझते? जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, एक लाइन महिलाओं के पुरुषों की। ये मर्यादा, जहाँ कहीं भी जाओ रहो, मर्यादा को ध्यान में रखो। आज मर्यादा खत्म हो गई, परिवार समाज देश मुसीबत में चला गया। ये मर्यादा सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। एक लाइन में महिला, एक में पुरुष, ताकि मैं सबका दर्शन कर सकूं। क्योंकि आप सेवा करते हो, सेवा का दर्शन बड़े भाग से मिलता है। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सिर वर चले धर्म असमोरा। सेवक वही जो करे सेवकाई, हरि करनी सो करे लड़ाई। अब ये दुश्मनों की करनी कर रहे हो, निंदालोचना बुराई, कि तुम सत्संगी की करनी, कि गुरु भक्त की करनी कर रहे हो। ये भी नहीं तुम्हारी समझ में आया कि तुम्हारी करनी काल की है, और कहते हो दयाल के शिष्य हैं, हम दयाल के साथ हैं। तो तुम्हारा कैसे माना जाएगा? क्योंकि लक्षणों से पहचान की जाती, लक्षणों से पहचान होती। जय गुरुदेव। प्रेमियों, प्रार्थना पाठ का समय हो गया है। अब आप प्रार्थना पाठ प्रारंभ करें, और 1 घंटे के लिए प्रेमियों को सुमरन ध्यान भजन पर बैठा लें। क्योंकि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, ये इशारा, संकेत और शीर्षक हमेशा सामने रखिए आप, तो भूलने नहीं पाओगे। इस भूमि पर ये क्यों हो रहा, क्या जरूरी है? ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। उस तपोभूमि पर कोई जन कल्याणकारी कार्य ही होना चाहिए। वो आपके सामने हो रहा है। मैं किसी का हित थोड़ी चाहता हूँ, ना किसी का हित करता हूँ, ना हित की कोई बात करता हूँ, न किसी का अपमान करता हूँ, न किसी की आलोचना बुराई करता हूँ। अब सत्य को कहना आप अगर बुराई समझते हो तो आपकी ओछी समझ है। सत्य के अच्छी बुराई बताने समझाने के लिए ये स्कूल कॉलेज खोले गए। अच्छाई बुराई बताने समझाने के लिए थाने कचहरी कोर्ट न्यायालय बनाए गए। प्रेमियों, तो संतों का दरबार है, यहाँ से सत्य और अच्छा ही आपके लिए बताया जाएगा। जय गुरुदेव। अब आप प्रार्थना पाठ शुरू करें। 1 घंटे के लिए सुमरन ध्यान भजन पर बैठा ली। ये दोनों वक्त यहाँ होता। सुबह 4 बजे घंटा संग बनता है। एक प्रार्थना गुरु से दया की भीख मांगकर 1 घंटे के लिए सुमरन ध्यान भजन पर बैठते पड़े। इसके बाद
यानी आध्यात्मिक सत्संग होता। जय गुरुदेव आध्यात्मिक सत्संग ये किसी इंसान का नहीं है, ये जय गुरुदेव प्रभु नाम का आध्यात्मिक सत्संग। आप इस बात को क्यों नहीं समझते? और इसके बाद प्रेमी सेवा करते, क्योंकि भंडारे में भोजन करते हैं, बगैर सेवा के भोजन करना अच्छा नहीं होता, उसका भार लगता है, तो ये सेवा करते। ये तीनों काम इस तपोभूमि पर हो रहे हैं, यानी भजन और सत्संग और सेवा। और ये तीनों काम कहीं नहीं हो, कहीं आप देख लो जाकर, ये काम कोई नहीं करा रहा, क्योंकि लोगों को दूसरे की निंदा आलोचना बुराई कूड़ा कचरा समझने से फुर्सत नहीं। ये काम कराएगा कौन? और ये काम कहाँ होता था पहले, आज भी हो रहा। मैंने कोई पुरानी व्यवस्था को बिगाड़ा नहीं और नई अपने लिए कोई बनाई नहीं। जो बीच में कोई त्रुटि, कोई कमी, कोई फाल्ट हो गई, उसी को ठीक किया जाना। जय गुरुदेव। अब आप एक एक अपना दर्शन दीजिए तो अच्छा रहेगा।